Hello बच्चों, good evening. My name Ajay Kumar, your new chemistry teacher. So today we will discuss about the metals and non-metals, your chapter number 3rd in chemistry. तो बेसिकली सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को जानने से पहले थोड़ा सा एलिमेंट के बारे में जान लेते हैं. क्लियर है? किसके बारे में जान लेते हैं? एलिमेंट्स के बारे में. तो बेसिकली जो हमारे एलिमेंट्स हैं, हमारी जो ये नेचर है, ये अर्थ है, ये प्रकृति है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो बेसिकली अब तक टिल द डेट 118 एग्जिस्ट करते हैं. इनके 118 एलिमेंट्स के बारे में आज तक हमें जानकारी है, जिसके अंदर से बेसिकली जो 118 हैं उनकी हमें आज तक जानकारी है. जो 118 एलिमेंट्स में से बेसिकली बेटा 94 एलिमेंट्स हैं. क्या है? 94 एलिमेंट्स है. दीज आर नेचुरल, यानी कि अपने आप नेचर के अंदर पाए जाते हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है. क्लियर है? एंड रिमेनिंग 24 एलिमेंट्स आर मैन मेड, या कह लो आप सिंथेटिक्स. क्लियर है? सो एलिमेंट्स बेसिकली इन अर्थ क्रस्ट 118 आर एग्जिस्ट टिल द डेट in which 94 are man-made and 24 are synthetics. Clear है? Elements are the pure form of a substance. क्या है? Pure form of a substance or a matter. Clear है? Matters के बारे में आप I think 9th क्लास में अच्छे से स्टडी कर चुके होंगे. Matters की एक अगर ओवरव्यू देना चाहूँ तो matter is anything which have mass and occupy space. Clear है? All the universe is made up of matters. This board is matter. This pen is also matter. I am also made up by matter. You are also made up by matters. Clear है? I'm right. तो on the basis of properties of elements. Clear है? जो elements हैं वो किस तरह की properties show करते हैं, उनके बेस के ऊपर elements को आगे further 2 types के अंदर divide कर रखा है on their basis of properties. Clear है? फर्स्ट टाइप है उनका बेटा मेटल्स. सेकंड वन क्या है आपका? नॉन मेटल्स. आज के इस लेक्चर में मैं आपको मेटल्स के बारे में अच्छे से थोड़ा ओवरव्यू डिस्क्राइब कर देता हूं. क्लियर है? तो बेसिकली अब मेटल्स क्या होते हैं? दीज आर द एलिमेंट्स. दीज आर द एलिमेंट्स. मेटल्स. दीज आर the elements. Okay, these are the elements which conduct heat and electricity. Heat and इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर से आपकी जो हीट है और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो सकती है. कंडक्ट का मतलब पास आउट हो सकती है. क्लियर है? आपने मेटल देखे होंगे आपके घरों में जो वायर आ रही है. क्लियर है? दिस इज ए कॉपर वायर. बेसिकली सिल्वर की भी वायर होती है. क्लियर है? इनके अंदर से क्या होता है? करंट पास होता है. आप इसका एग्जाम्पल आपके घरों में लाइव देख सकते हैं. क्लियर है? सो मेटल्स आर एलिमेंट्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. हीट का अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो एक गर्म भी होती है. आप एक आयरन की रोड लीजिए. क्लियर है? उसका एक एंड हीट करिए, अच्छे से हीट करते रहिए. जो आपके हाथ में जो हिस्सा है उसका सेकंड हैंड, जो सेकंड एंड है उसका आपके हाथ में है जो, वो भी ऑटोमेटिकली हीट हो जाएगी. क्योंकि हीट वहां से यहाँ तक क्या होगी बेटा? कंडक्ट हो गई है. कह लो पास हो गई है. क्लियर है? उसके अंदर से क्या हो गई है? पास हो गई है हमारी क्या बेटा? जो हीट है. क्लियर है? तो इस प्रकार से ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजिली क्या कर सकते हैं? कंडक्ट कर सकते हैं. क्लियर है? ये इनकी बेसिकली मैंने आपको प्रॉपर्टी दी. इसकी प्रॉपर्टी और भी है बेटा. मेटल्स थोड़े से हैवी होते हैं. क्लियर है? ये लस्टर शो करते हैं. क्या शो करते हैं? लस्टर मींस चमक शो करते हैं. और ये सोनोरस होते हैं. क्या होते हैं? सोनोरस. सोनोरस का मतलब जब इनको बीट करते हैं हम लोग. क्लियर है? एक मेटल को दूसरे मेटल से अगर बीट करेंगे तो बेसिकली क्या बनेगा बेटा? साउंड प्रोड्यूस होगा. क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा. इन प्रॉपर्टीज को हम आगे पढ़ेंगे.
जब मैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सोनरस का क्या होता है, लस्टर क्या होती है, लस्टर वो क्यों शो करते हैं बेटा। क्लियर है, गॉट इट। तो जो हमारे मेटल्स हैं बेसिकली दीज आर जनरली सॉलिड। मेटल्स आर जनरली आर सॉलिड। ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं बेसिकली बेटा। क्या होते हैं? सॉलिड। क्लियर है मेरी बात यहां तक? क्या होते हैं? सॉलिड। बट एक्सेप्ट मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी, विच इज लिक्विड इन, विच इज लिक्विड इन, विच इज लिक्विड, जो क्या होता है? लिक्विड नेचर में एग्जिस्ट करता है। क्या है? विच इज इन लिक्विड फॉर्म। किसमें होता है बेटा? अर्थ के अंदर जो मरकरी है आपका वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड फॉर्म में। बाकी जितने भी मेटल्स आपके सारे के सारे क्या है? जनरली सॉलिड नेचर के होते हैं, एक्सेप्ट वन, मरकरी, विच इज ए लिक्विड इन नेचर। कई बार ये पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कि ऐसे मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड नेचर को शो करता है। नेम ए मेटल विच इज एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म इन द अर्थ। क्लियर है? तो एग्जाम्पल इज मरकरी, एग्जाम्पल इज मरकरी। याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर से आ सकता है आप लोगों का। क्लियर है? तो अगर मैं मेटल्स के बारे में थोड़ा और एलोबरेट करूं बेसिकली, तो जब कोई भी मेटल एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जाते हैं, क्या शो करते हैं? अगर कोई वो केमिकल रिएक्शन शो कर रहे हैं मेटल्स, जैसे मैं आपका आयरन का एग्जांपल ले लेता हूं बेटा। आयरन क्या होता है आपका? Fe3 उसका सिंबल है। क्लियर है? Fe3 का सिंबल। जब वो किसी भी एक रिएक्शन के अंदर जाएगा, एक सोर्स ऑफ एनर्जी गेन करेगा वो, और वहां पर जाकर क्या कर देगा बेटा? इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। मान लिया उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। क्लियर है? तो वो एक क्या बन गई? आयन बन गया बेटा। पहले क्या था? वो न्यूट्रल स्टेट के अंदर था। यहाँ पर ये क्या है? न्यूट्रल एटम है। क्लियर है? न्यूट्रल मेटल एटम है ये। क्लियर है? और ये क्या बन गया? आयनिक फॉर्म आ गई इसकी। क्या आ गई बेटा? आयनिक फॉर्म। और जब आयनिक फॉर्म पे किसी भी एलिमेंट की या मेटल की कह लो, जब पॉजिटिव चार्ज हो ना, उस स्पीशीज का एक अलग से नाम दिया है साइंटिस्ट ने। क्या नाम रखा है बेटा? कैटायन। क्या नाम रखा गया है? कैटायन। क्लियर है? तो जो आपका ये आयरन है आपका, उसका क्या नाम है? कैटायन। क्लियर है? अगर मैं कैटायन को थोड़ा एलोबरेट करूं, अगर उसको लिखना चाहें, व्हाट इज कैटायन, कैटायन क्या होता है आपका, तो कैटायन it is a charged species. It is a charged species which carry positive charge. Which carry positive charge. एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या बेटा? एक तो यही लिख सकते हैं आप लोग Fe2 पॉजिटिव। आयरन कई बार 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? 3 पॉजिटिव। क्या बोलते हैं बेटा? 3 पॉजिटिव बोला जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही एग्जाम्पल आपका Na पॉजिटिव हो गया। देयर आर सो मेनी। क्लियर है? एक्सेट्रा। ओके, तो कैटायंस आर द चार्ज्ड स्पीशीज व्हिच कैरी ए पॉजिटिव चार्ज, व्हिच कैरी ए पॉजिटिव चार्ज, उसे क्या कहते हैं? कैटायन। वैसे एक और स्पीशीज होती है एनायन। एनायन कब बनेगा? जब नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो बेटा क्या लिखूंगा? Cl नेगेटिव। क्लियर है? यहाँ पर क्या है मेरा? नेगेटिव चार्ज आ रखा है। क्लियर है? बट मेटल के केस में ऐसा नहीं होता। क्लियर है? मेटल्स जर्नली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं अपने। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? और इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देंगे? वो आपका एक कैटायन। क्या बना लेंगे? वो कैटायन। क्लियर है? तो अगर मैं मेटल्स की थोड़ा और एलिब्रेट करूं, अगर आपने कहोगे सर हमने मेटल का नहीं पता क्या होता है, तो मेटल्स आपके सराउंडिंग में चारों तरफ मौजूद है। क्लियर है? एक बस जिसमें आपने कभी सवारी की होगी, आपके घर में बाइक होगी, गाड़ी होगी, जो आपकी ट्रेन्स है। क्लियर है? ट्रेन की जो पटरियां हैं, these all aeroplanes, these all are made up by metals. These all are made up by metals. क्लियर है?
am I right? Got it? क्लियर है? सेकंड पार्ट, अगर मैं अब ये बात करूं कि कौन सा मेटल नेचर के अंदर कितने अमाउंट में पाया जाता है, अमाउंट को मैं यहां पर कहूंगा अबंडेंस। क्लियर है? क्या बोलेंगे बेटा? अबंडेंस। तो अबंडेंस ऑफ मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट, अबंडेंस ऑफ मेटल्स इन अर्थ क्रस्ट। क्लियर है? अबंडेंस ऑफ मेटल इन अर्थ क्रस्ट, abundance of metals in earth crust। क्लियर है बेटा? भाई जो मेटल है वो धरती के अंदर कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर है? एक्सटेंट उनका किस एक्सटेंट तक पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो मेटल है, मोस्ट अबंडेंट मेटल, क्या? मोस्ट अबंडेंट मेटल, मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है नेचर के अंदर? नाम एल्यूमिनियम। क्या नाम है उसका? एल्यूमिनियम। क्या नाम है बेटा? एल्यूमिनियम। जिसका सिंबल क्या होता है? ए और एल। ये सिंबल लिखते समय बेटा ध्यान देना, जो पहला है हमारा आएगा वो कैपिटल, और सेकंड जो एल मैंने लिख रखा है वो क्या बनेगा? स्मॉल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? स्मॉल। अगर आप लोग ऐसे लिख देते हो ना बेटा, ए और एल, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर है? ये क्या है? आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट साबित हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? तो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट मेटल जो वो नेचर के अंदर वो एल्यूमिनियम है बेटा। अगर मैं कहूँ सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, क्या कहूँ मैं? सेकंड, वो कौन सा बनेगा बेटा? आयरन। क्या बनेगा? आयरन, जिसका सिंबल क्या होता है बेटा? Fe। ओके। अगर मैं थर्ड वन की बात करूं आपका कि थर्ड मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है नेचर के अंदर, वो कौन सा है बेटा जी? कैल्शियम। क्या बोलते हैं उसको? कैल्शियम, जिसका सिंबल क्या होता है हमारा? Ca। अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊं, वैसे तो बेसिकली ये दो बहुत है, दो आप लोग याद रखिए, इनफ है आपका। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? अगर मैं फोर्थ पे बात करूं कि फोर्थ कौन सा होता है, तो मेरा आपका वो बनेगा सोडियम। इसका सिंबल क्या होता है? Na। जो मेरा फिफ्थ वन है वो क्या होता है बेटा? पोटासियम। इसका सिंबल क्या है बेटा? की। अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊं तो सिक्स नंबर पे मेरा मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा होता है बेटा? मैग्नीशियम। इसका सिंबल क्या होता है? Mg। जिसका सिंबल क्या होता है बेटा? Mg। तो कई बार पेपर में ये पूछा जाता है बेटा मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है नेचर के अंदर, तो एल्यूमिनियम बताओगे आप लोग। कई बार ये भी आता है सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, तो आयरन लिखोगे आप लोग। क्या लिखोगे बेटा? आयरन। ओके मेरी बात? एक नंबर का सवाल लगभग श्योर है, इन दोनों बातों के ऊपर आपका आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूँ आपको, तो मोस्ट अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम है, जो नियर अबाउट 7% है अर्थ क्रस्ट के अंदर। क्लियर? जो आयरन आपका वो 4% है। क्लियर है? आयरन कितना है? 4% है, और एल्यूमिनियम कितना है बेटा? 7% है। इनका अमाउंट थोड़ा कम है। क्लियर है? इनके कंपेरिजन में बहुत कम है, ट्रेसेस पाए जाते हैं इनके। क्लियर है? इतना ज़्यादा नहीं एग्जिस्ट करता। क्लियर है? तो ये बेसिकली आपका थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया मेटल्स के बारे में। नॉट मेटल के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इस लेक्चर को प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से आपको आना चाहिए। क्लियर है? थैंक यू बेटा।